हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 37 सीट पर जाट मतदाता का सीधा सीधा असर होता है। इन 37 विधानसभा सीटों पर 22 से 28% अधिक जाट मतदाता है। इन सीटों को जाट लैंड कहा जाता है। ये अधिकतर रोहतक, हिसार, बागड़ी और जीटी रोड के ब्रज क्षेत्र में आती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आशा है कि इन जाट बाहुल्य सीटों पर जाट मतदाताओं का एकतरफा रुझान कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का और उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा करेगा। जाटलैंड की 37 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनावों में जाट वोट के एकतरफा कांग्रेस और अलायंस की तरफ हो जाने से इनेलो और जेजेपी एकदम सिकुड़ गई और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 27 असेंबली सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखे, जबकि बीजेपी ने केवल 10 सीट पर ही लीड किया। चलिए इससे पूर्व में जाटलैंड के जाट वोटर का मतदान का पैटर्न कैसा रहा उसे डिकोड करते हैं। हरियाणा में एक वोटिंग सर्वे के अनुसार 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास लगभग 21% जाट वोट बैंक था। इसी चुनाव में बीजेपी को 19% जाट वोट मिला और आईएनएलडी जेजेपी को लगभग 54% जाट वोट मिला। अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों को 6% जाट वोटर का साथ मिला। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में लगभग 24% के करीब जाट वोट कांग्रेस पार्टी को मिला, 17% के करीब जाट वोट बीजेपी को मिला और 42% के करीब जाट वोट चौटाला परिवार के साथ रहा। इस बार निर्दलीय वन्य को 17% के करीब जाट वोटर का साथ मिला। 2014 के विधानसभा चुनाव में जाट मतदाता के इस प्रकार पार्टियों में बंट जाने पर बीजेपी 2014 के विधानसभा चुनाव में इन 37 जाट बाहुल्य सीटों में से 13 सीट जीत गई थी। इनेलो ने 11 सीट, कांग्रेस ने 8 सीट और अन्य व निर्दलीयों ने 5 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 33% जाट वोट कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और 50% जाट वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, जबकि केवल 17% जाट वोट अन्य दलों जैसे जेजेपी और आईएनएलडी के खाते में गया। वहीं 2019 की विधानसभा चुनाव में 36% जाट वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में गया और केवल 18% जाट वोट भारतीय जनता पार्टी के पास रहा। आईएनएलडी और जेजेपी के खाते में अब की बार 31% जाट वोट गया। जाट वोट के इस प्रकार शिफ्ट हो जाने से कांग्रेस को जाटलैंड में 2014 की 13 सीटों की जगह 14 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि जाट वोट और सपोर्ट के इस प्रकार से बंट जाने से बीजेपी को 2014 की 8 सीट के मुकाबले जाटलैंड में 12 सीट पर जीत मिली और जेजेपी आईएनएलडी 31% वोट के साथ केवल 8 सीट पर सिमट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 33% जाट वोट कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और 50% जाट वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, जबकि केवल 17% जाट वोट अन्य दलों जैसे जेजेपी और आईएनएलडी के खाते में गया। वहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जाटलैंड में जाट मतदाता का एक तरफा झुकाव देखा गया है। हरियाणा के राजनैतिक इतिहास में 64% जाट वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा कांग्रेस पार्टी के पास गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी को केवल 27% जाट वोट ही मिला। वहीं आईएनएलडी और चौटाला परिवार की दूसरी पार्टियों को केवल 9% जाट वोट ही मिल पाया। यदि जाटलैंड का जाट मतदाता विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न बरकरार रखता है तो इस बार कांग्रेस पार्टी को लगभग 80 से 85% जाट वोट मिलने की उम्मीद है। फिर भी बीजेपी को 10% तक और आईएनएलडी जेजेपी को 10% तक जाट वोट मिलना तय माना जा रहा है। यदि जाटलैंड में जाट वोटर एक तरफा कांग्रेस और हुड्डा की तरफ झुकता है और जो कि अलग अलग सर्वे और रुझानों में बार बार दिखाया भी जा रहा है, तो आइए देखते हैं कि कांग्रेस और हुड्डा को एक तरफा हो रहे जाट वोट का कितना फायदा होने की संभावना है। यदि जेजेपी इन 37 जाट सीट पर अपना आधा वोट शेयर जो 2019 में उन्हें मिला उसे खो देती है और वह कांग्रेस पार्टी को मिलता है, तो कांग्रेस पार्टी को 37 में से 23 सीटों के ऊपर
जीत मिलने की संभावना है। इन 37 सीट्स पर यदि जेजेपी अपना आधा वोट शेयर खो देती है और भाजपा अपना 5% वोट शेयर खो देती है और वह कांग्रेस के खाते में जाता है, तो कांग्रेस पार्टी को 37 में से 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हुड्डा का मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या है प्लान? हरियाणा के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, या यूं कहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने विधानसभा चुनावों में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए जाट, दलित और मुसलमान मतदाताओं पर दांव खेला है। चुनाव से पूर्व ही दलित नेता उदय भान को कांग्रेस पार्टी का प्रदेश नियुक्त कर दिया गया था। उदय भान होडल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। यह एक रिजर्व सीट है। इसके बाद उन्होंने जाटलैंड कही जाने वाली 37 जाट बाहुल्य सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जाट, सिख और मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस और सीपीआईएम गठबंधन ने 90 हलकों में से 37 सीटों पर इन तीनों जातियों के नेताओं को टिकट दी है। बेशक पार्टी ने पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को साधने के लिए 20 ओबीसी चेहरों पर भी दांव लगाया है। कांग्रेस के 89 प्रत्याशियों में से 26 जाट चेहरे हैं। 2009 के बाद से हरियाणा में प्रमुख जाट परिवार, चौटाला परिवार और बंसीलाल परिवार के कमजोर होने के बाद, या यूं कहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल और उनके बेटे सुरेंद्र की मृत्यु के बाद और चौटाला परिवार को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर और खत्म करने के बाद, एकमात्र जाट नेता के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत कर लिया है। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से देखा गया, जब हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस को इन 37 सीटों पर 64% से अधिक जाट वोट मिला। जाटलैंड की 37 विधानसभा सीटों पर 22% से 28% तक जाट मतदाता रिकॉर्ड होने पाए गए हैं। इन सीटों पर चौटाला परिवार की 2 धड़ों में बटी आईएनएलडी और जेजेपी के खाते में केवल 9% के करीब ही जाट वोट आता दिखाई दिया, जिसके इस विधानसभा चुनाव में और कम होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें एससी समुदाय के लिए रिजर्व है। कुमारी शैलजा एससी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सशक्त महिला राजनीतिज्ञ है। हरियाणा में जहां 22% से ज्यादा जाट वोटर होने का अनुमान है, तो एससी और दलित समुदाय भी 21% से ज्यादा भागीदारी रखता है। परंतु 90 में से केवल 17 सीटें दलित समुदाय के लिए रिजर्व हो जाने से यह संख्या उन्हें विधानसभा का नेतृत्व करने लायक नहीं बनने देती। इस बात का फायदा भी हुड्डा ने लेना सीख लिया है और वह कांग्रेस आलाकमान को अपने अतिरिक्त शैलजा या किसी अन्य को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खड़े नहीं होने देते हैं। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जाट और नॉन जाट की राजनीति के समक्ष अपने जाट समुदाय का विश्वास जीतने में अभी तक हुड्डा को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जाटलैंड के प्रचुर सपोर्ट के साथ कांग्रेस आलाकमान प्रदेश के दलित और पिछड़े वर्ग को साधती हुई दिखाई दी। साथ ही उन्होंने ब्राह्मण, वैश्य और पंजाबी, सिख मतदाता को भी टिकट देकर अपने साथ रिझाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने 5 ब्राह्मण चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें फरीदाबाद एनआईटी के मौजूदा विधायक नीरज शर्मा व बादली के कुलदीप वत्स भी शामिल हैं। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को गन्नौर, यमुनानगर से रमन प्रकाश त्यागी और बल्लभगढ़ से पराग शर्मा को टिकट दिया है। इसी तरह वैश्य कोटे के तहत 2 नेताओं, फरीदाबाद से लखन सिंगला और पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता के बेटे महावीर गुप्ता को जींद से टिकट मिला है। पंजाबी कोटे के तहत रोहतक से भारत भूषण बत्रा, पानीपत सिटी से वीरेंद्र पाल शाह उर्फ बुल्ले शाह, सिरसा से गोकुल सेतिया, हांसी से राहुल मक्कड़, गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर व थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट मिला है। इसी तरह सिख चेहरों के रूप में असंध से शमशेर सिंह गोगी, टोहाना से सरदार परमवीर सिंह, पिहोवा से मनजीत सिंह चड्ढा, अंबाला कैंट से परमिंदर पाल सिंह तथा करनाल से सुमिता सिंह विर्क शामिल हैं। विधानसभा चुनाव 2019 में एससी के लिए आरक्षित 17 विधानसभा सीटों में से 7 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर, जेजेपी को 4 और अन्य को 1 सीट पर जीत मिली थी। आपको मालूम हो कि हरियाणा में रविदास से जुड़े लोगों की संख्या 60% से अधिक है। इसके बाद वाल्मीकि और अन्य दूसरे दलित आते हैं। हर चुनाव में
रविदासी दलितों का साथ कांग्रेस को मिलता है। सभी दल दलितों को अपने पाले में करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। INLD ने बसपा से गठबंधन किया है, तो वही जेजेपी ने असपा के साथ गठबंधन किया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बसपा को हरियाणा में केवल 3% वोट से संतोष करना पड़ा था। इस बार हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस इन नए दलित और जाट गठबंधन के अस्तित्व में आने से थोड़ी चिंतित भी है। यदि जाटलैंड में थोड़ा सा भी जाट वोट और दलित वोट INLD और जेजेपी के साथ बंट जाता है तो हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट भी सकता है। हमारे अगले बुलेटिन को तुरंत पाने के लिए और हरियाणा विधानसभा चुनाव की सीट दर सीट ताजा विश्लेषण और खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।